हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिवा के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरे शिवा की तरह से। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा मैं कहीं बिज़ी हो गई थी इस वजह से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हम अपने पैरेट को स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं। अब पैरेट भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये आपको पता है या नहीं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, आपके पैरेट भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और किस तरह से आप उनको स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और स्ट्रेस में उनके होने का सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैरेट स्ट्रेस में है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए काम की है। जो लोग भी पैरेट लवर हैं, जिनके यहाँ भी बर्ड्स हैं, और जो मैं जानकारी देती हूँ वो ज़्यादातर जितने भी ये बाजीज़ वगैरह होती हैं इन पर भी एप्लीकेबल होती है बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी इसको देख सकते हैं, जिनके पास बजीज़ होते हैं या किसी और तरह के बर्ड्स होते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता होती है वो उसी तरह की होती है। तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे बर्ड्स स्ट्रेस में आते हैं या नहीं, सबसे पहली बात तो ये है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रेस में आने का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जब आपका पैरेट अकेले में बैठता है, आपके साथ खेलता नहीं है, ढंग से खाना नहीं खाता है, और अगर आप ज़्यादा उसको अपने पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको काटना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं यही स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। अब स्ट्रेस का कारण ये भी हो सकता है कि वो या तो बीमार होगा, अनहेल्दी फील कर रहा होगा, थकान फील कर रहा होगा। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे पैरेट्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर स्ट्रेस का एक और कारण ये भी होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा पैरेट्स पसंद करते हैं वो कहीं बिज़ी है, टाइम नहीं दे पा रहा है अपने बर्ड को, तो भी हमारे जो पैरेट हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि मैं, ओ माय गॉड, शिवा फिर से मेरी कंधे पर चढ़ गया है और वीडियो के सामने नहीं है। तो मैं पहले इसको अपने कैमरे के सामने लेकर आती हूँ, फिर बाकी की बात शुरू करेंगे। तो उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपका पैरेट जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है। ये देखिए क्या कर रहा है, आज ये वीडियो शूट नहीं करने देगा लगता है मुझे। क्यों नहीं शूट करनी? आओ, आजा आजा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो 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 बैठो। ये पैरेट हमारे स्ट्रेस में ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हमें ध्यान देना है। मेरे ऊपर चढ़ो मत, तुम बार बार नहीं चढ़ो। चलो, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? चलो 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 चलो, उतरो मेरे ऊपर से। नहीं नहीं, रुकावट के लिए खेद हो गया था। तो स्ट्रेस में ना आएँ और उनको स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फिर आ गया। तो हमारे पैरेट स्ट्रेस में नहीं आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अपने पैरेट्स को लेकर आएँ, उनका जो केज है, जहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि आप उनको अपने मतलब ओपन नहीं रखना चाहते हैं, उनको अगर आप केज में रखना चाहते हैं तो उनका केज का जो सेटअप है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों का आवागमन हो। बिल्कुल अकेली जगह पर इनको कभी भी मत रखें, उससे ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये सबके साथ में रहते हैं। देखिए वैसे भी जब आप पैरेट्स को देखते हैं, जो पैरेट्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, वो भी कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा ग्रुप में होते हैं। वो इकट्ठे 10-12 के ग्रुप में रहते हैं, या फिर जोड़े में तो होते ही हैं, अकेले तो वो कभी भी नहीं होते। तो अगर आप घर में लाकर भी इनको अकेला रख देंगे तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो आपको हमेशा अपने पैरेट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप लोग आते जाते हों, लोगों का एक्सेस हो, और आते जाते आप सभी उससे बात करते हों, क्योंकि यही चीज़ ये लोग चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरा वो ये आती है कि पैरेट को, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैरेट को हमेशा साफ़ सुथरी जगह ही अच्छी लगती है।
और साफ़ सुथरी जगह पे ही वो रहना चाहता है। आजा आजा। साफ़ सुथरी जगह पर ही पैरेट हमेशा रहना चाहता है। तो आप हमेशा अपने जो इसका केज है इसको साफ़ रखिए और उसको कभी भी गंदा मत होने दीजिए, क्योंकि गंदगी भी इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो भी एक स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है। तो सफाई कीजिए और सफाई आप खुद कीजिए, किसी और को मत कहिए। अगर आप से ज़्यादा खुला हुआ है आपका पैरेट तो आप उसकी सफाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपका पैरेट को आपने खुला रखा है लेकिन अब आपने उसको बंद रखना शुरू कर दिया है तो भी ये स्ट्रेस का कारण बन सकता है। लगातार ना तो आपको बंद रखना है, अगर आप इसको खुला रखना चाहते हैं तो आप समय समय पर उसको बाहर निकालिए और वो जो टाइम है बाहर निकालने का उस टाइम को ज़्यादा मतलब कोशिश कीजिए कि वही टाइम आप फॉलो करें। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे लगातार जैसे हम बाहर रखते हैं अपने पैरेट्स को तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जैसे मेरी भी बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं इसको हमेशा खुला रखती हूँ तो मेरे रिमोट्स को काट लेता है, मोबाइल के कवर काट लेता है, वायर काट लेता है। जो वायर काटता है तो वो इसके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है तो वायर वगैरह काट लेता है। तो इसलिए केज से आप तभी बाहर निकालें जब आप उसको पूरी तरह से वॉच कर सकते हूँ, तभी आप बाहर निकालें। क्यों भाग भाग कर आ रहा है, तभी आप इनको बाहर निकालें, अदरवाइज़ आप इनको बाहर नहीं निकालें। और अगर केज में रखने की आपने आदत डाल दी है शुरू से तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उनको केज में रखें, लेकिन दिन में 4 से 5 बार आप इनको बाहर निकालें, अपने साथ खेलने दें और जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उतना टाइम आप खोल के इनके साथ स्पेंड करें और जब आप बिज़ी हैं तो वो आप इनको केज में डाल दें। और मैंने सुना है कि इनके कुछ वो भी आते हैं, टॉयज़ भी आते हैं, तो मैंने तो अभी तक नहीं लिए हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ ही खेलता है। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, वर्किंग हैं, तो आप इनके साथ टॉयज़ रख सकते हैं और टॉयज़ को भी आपको 3-4 महीने में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इनको बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। बिल्कुल शहंशाहों जैसी आदतें होती हैं दोस्तों इनकी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि जैसे हम इनके केज को ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता हो, यानी कि ट्रैफ़िक का जो शोर होता है ना, क्योंकि ये शांति प्रिय होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक का शोर कि लगातार वहाँ पर हॉर्न बज रहा है, हॉकिंग हो रहा है, तो ऐसी जगह पर इनको रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं या फिर आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो पैरेट्स का चिड़चिड़ा होना वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो पैरेट चिड़चिड़ा एक बार हो गया तो फिर वो आपके साथ खेलना बंद कर देगा, वो उतना प्लेफुल नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और पैरेट को जितना पीसफुल वातावरण दे सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ये इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और किसी ने, एक व्यूअर ने मुझसे ये भी पूछा था, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मुझे एक पैरेट पालना चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि ये वैसे तो पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आपको पेयर लेना है या आपको दो मतलब अकेला पैरेट लेना है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ। अगर आप अकेला पैरेट लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि वो आप ही से आपके साथ ही सबसे ज़्यादा खेलेगा और आपको ही अपनी दुनिया बना लेते हैं वो, तो ये तो हो गया फ़ायदा। लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं बिज़ी हो गए और पैरेट आपका अकेला पड़ गया तो वो अगेन स्ट्रेस में आ जाएगा और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा, और खुश नहीं रहेगा तो आपके साथ खेलेगा भी नहीं। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप पेयर्स लेकर आइए। और पेयर लेने का फ़ायदा ये होता है कि पेयर में दोनों पैरेट्स आपस में एक दूसरे के साथ बिज़ी रहते हैं, आते हैं तो दोनों एक साथ आएंगे, आपके पास खेलेंगे, दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे और जो भी इनकी जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसको भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखकर, इन चीज़ों को सोच समझ कर ही आप पैरेट का, कि आपको एक लेना है या आपको पेयर लेना है, इसका डिसीजन आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन ज़रूर चाप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस जो मैं लेकर आऊँगी वो इन्फॉर्मेटिव होंगी। पैरेट्स के दिमाग की जो चीज़ें हैं, क्या वो सोचते हैं, उन पर मैं बहुत रिसर्च करती हूँ और इन सब चीज़ों का पता लगाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछा था कि अगर कोई बीमारी जैसी हो जाती है, जैसे किसी की आँख में इन्फेक्शन या किसी के
पैर में इन्फेक्शन है, तो देखिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आसानी से क्योर नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं। घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा नहीं करें। वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं हर जगह पर, आप वहाँ पर जाकर अपने पैरेट का इलाज प्रॉपर तरीके से करवाएं। इधर आ जा, बदमाशी मत कर। चलो अब बाय बाय बोलेंगे हम। चलो, आज मेरा पैरेट मिठू बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है और कैमरे से भी दूर भाग रहा है। पता नहीं इसको क्या हुआ है। ये मेरे साथ खेलना चाहता है, बिल्कुल वीडियो नहीं चाहता कि मैं बनाऊं। पर चलिए, वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अगली वीडियो में आपसे जल्दी से मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ और शिवा की कुछ नई हरकतों के साथ। बाय बाय तो बोल दे। बाय 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 शिवा, बाय 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 बाय।